अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। तो ये जी मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग तो खैर नहीं है, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। यहाँ पे दिन का बज रहा है 1 और बच्चे हमारे गए हैं जी अभी तैयार करके खेलने गए हैं। मतलब मैंने उनको तैयार किया तो वो चले गए हैं अपने मामूओं के साथ खेलने। तो क्योंकि गैस ये देखें कितनी कम आ रही है, नज़र भी नहीं आ रही। तो क्योंकि अब खाना पकेगा आहिस्ता आहिस्ता, तो बच्चों का भी आने का टाइम हो जाएगा एकदम से। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं बना लूँ मैकरोनी। और ये ज़ारा ना एक पैक कच्चा ही ले गई है, कह रही है मेरी है। इसको इतना नहीं पता कि इसको जो उनसे है ना बना के तो खाना है। बहरहाल ये से लेते हैं। और क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता काम होगा, ये बेडशीटें निकालनी है, ये चेंज करनी है। और ज़ारा को मैंने आज हफ्ते बाद नहलाया है, हफ्ते बाद तो नहीं, आफ्टर 4 डेज़, क्योंकि ये बीमार हो गई थी जब हमने लास्ट मतलब गोलगप्पे वाला व्लॉग बनाया था उस दिन। तो ये बेहतर है बेटा, ये पका के खाते हैं कि ऐसे ही खानी है। तो बहरहाल ये देखिए अभी हम बेडशीट सारा चेंज करेंगे, बिस्तर वगैरह ठीक करेंगे। हम दूसरे रूम में आ गए, इधर भी देखें ये मैंने बेडशीट चेंज यहाँ पे भी करनी है, साथ मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली है। और तो सबसे जो बात है ना यहाँ पे टेंशन की, वो किचन का काम है, क्योंकि किचन का काम भी करना है और जो सा है टाइम भी देखना है। उसमें ये सीन है कि गैस कम आ रही है, तो काम ऐसे मैनेज करना है कि बच्चों के आने तक कम से कम मैकरोनी रेडी हो जाए। साथ मेरा आज सूप का प्लान है, और साथ में गई थी कि फ्रिज में पड़ी हुई गोभी, तो इसको बना लिया जाए। और गोभी बनाने के बाद मतलब इस तरह की 2-4 दिखाना था। ये मैकरोनी थी बॉक्स वाली, ये मैंने 2 लिए थे, फ्लेवर 2 in 1। ये उस दिन ना मैं संडे बाज़ार से लाई थी ये वाली मैकरोनी, देख रहे हैं आप लोग। तो वैसे इससे पहले मैंने आज तक ये यूज़ तो नहीं की, लेकिन आज मैं यूज़ करती हुई मैं बताती हूँ मैं आपको कैसे। ये है अभी कोई 1.5 kg है। तो बहरहाल इसमें मिक्स करके अभी बनाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। गर्मी होती तो गैस का सीन और होता तो हम अलग से बना लेते, क्योंकि अब हमें हर चीज़ मैनेज करनी है पकाने से ज़्यादा। तो बहरहाल देखते हैं फिर अभी 1 बजे और कब तक हम लोग चलते रहते हैं और कब हमारे काम ख़त्म होते हैं। ये जा रहे हैं खेलने और ज़ारा इनको कर रही है जी तंग कि मुझे भी जाना है। ज़ैदी मेरा सामने है, वो समझ रहा है फ़ोन पे मेरे बाबा है जी। तो यहाँ पे ज़बीब हसन साहब रेडी हो गए हैं जाने के लिए, क्योंकि पहले एक बार ये चले गए थे घर से, तो फिर वो पता चला जी मामू इनके कहीं काम से गए हुए हैं, तो जिसकी वजह से फिर ये वापस आ गए। तो ज़ारा तंग कर रही थी, मैंने भी जाना, तो मैं उसको समझा रही थी कि बच्चियाँ नहीं जाती। तो बराबर उसके मामू ने उसको झूला दे दिया था, मतलब कुछ मार्केट से लाना था, तो साथ चली गई थी, तो इतने में खुश हो गई थी। तो बच्चों के जाने के बाद ये मेरी माशाल्लाह से सफाई डन हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 बजे काम शुरू किया था बच्चों को भेज के। और इतना फ़र्क पड़ता है बच्चे घर पे ना हों कि जो काम पूरे दिन में ख़त्म नहीं होता वो हमारा, मतलब कपड़े भी धुल गए और सफाई भी होगी और हर चीज़ नीट एंड क्लीन बहुत अच्छी लग रही थी। साथ में आपको दिखाती हूँ, किचन में गई हूँ, साथ में यहाँ पे मैकरोनी बॉईल हो गई थी और ये सूप के लिए पानी चढ़ाया था। तो लेकिन फिर बस सूप भी बनाया, मैकरोनी भी बनाई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आपको आगे चल के बताते हैं। फिर क्या हुआ, वो हुआ यूँ कि फिर हस्बैंड आ गए तो ऑफिस से, तो बस फिर प्लान ये बना जी। आज मुझे तो नहीं याद था कि 25 दिसंबर है, तो यहाँ पे मैंने कपड़े ये नीचे ही फैला दिए थे क्योंकि फोग थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कहा छत पे ना सुबह फैलाऊँगी, हवा लग जाएगी। तो बस वो बता रही थी, मैं हस्बैंड आ गए, कहते पर 25 दिसंबर है। वो इतनी बात क्या है कि चुप करिए, क्या प्लान है।
तो पहले तो मेरा प्लान था कि घर पे ही रुकते हैं, नहीं कहीं जाना ना, थक जाऊंगी। बहरहाल फिर अचानक से मेरा प्लान बन गया, मैंने बोला चलें, कि बच्चे मेरे खेलने गए हुए थे, उनके आने से पहले मैंने ये कि ये मैकरोनी का मसाला यहाँ पे डन हो गया था, मैकरोनी भी डन हो गई और ये हमारी मैकरोनी बनी थी। और ये फिर उसके बाद बस हम जा रहे थे तो ज़ारा सो गई इतने में, क्योंकि सुबह की उठी हुई थी। तो ये 7 बजे मतलब शाम को फिर हम निकले एम्पोरियम के लिए। लेकिन मुझे याद आ गया कि 14 अगस्त पे गए थे एम्पोरियम मॉल। बहुत ज़्यादा रश था, इतना रश था कि मतलब मुझे मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे जाके बताया ना, मतलब उसकी बहुत लंबी गाड़ियों की लाइन थी। तो मुझे ना 14 अगस्त वाला सीन याद आ गया। तो मुझे ना बहुत खौफ आता है ऐसी जगहों से कि मतलब इसकी जो पार्किंग है ना एम्पोरियम मॉल की, बड़ी अजीब तरह की है। तो मैं ना खौफज़दा हो जाती हूँ कि आपको गाड़ी निकालते निकालते बहुत टाइम लगता है। तो ये फिर मैं एम्पोरियम मॉल के बाहर से हम गुजर के तो फिर हम अमाना मॉल चले गए थे। ये हम सारा मतलब क्या, मैंने बोला हस्बैंड से नहीं हमें एम्पोरियम मॉल नहीं जाना, आप हमें अमाना मॉल ही ले जाएं, वहीं पे हम फ़िश खाएंगे तो फिर घर आ जाएंगे, क्योंकि हमने मैकरोनी थोड़ी सी खा ली थी। चलो मैंने कहा उससे हमारे 1-2 घंटे बहरहाल फिर वो हम लोग यहाँ से हम लोगों ने ये कि हस्बैंड ने फ़ौरन मेरी बात मान ली, क्योंकि वो ना जब 14 अगस्त पे हम लोग गए थे एम्पोरियम मॉल तो इतना रश था, पता नहीं लग रहा था कि हम हैं किसके साथ, हमारे साथ जो है वो किधर है, हम किधर हैं। बच्चे ऐसे, बहुत टेंशन थी। और मतलब जब आप लोग ऊपर नीचे जाते हैं ना तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा। तो बस जैसे ही सारा सीन याद आया तो उसके मुकाबले में जो अमाना मॉल है ना, वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। तो बस ये है कि फिर मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ये अच्छी क्वालिटी है कि वो अगर मुझे जिस चीज़ से चिढ़ होती है ना तो वो ये है कि मेरे से बहस नहीं करते, फ़ौरन से मेरी बात ना मान लेते हैं। तो बच्चों को मैं छेड़ रही थी। खैर यहाँ पे अमाना मॉल आ गए हैं तो गाड़ी हम पार्क करेंगे। अमाना मॉल ना इतना कोई डेंजरस नहीं है, छोटा सा मॉल है ना, मुझे अच्छा लगता है जब पार्किंग वगैरह करते हैं, या मतलब उस टाइप का नहीं है जैसे मतलब कि पैकेजेस है। या हालांकि जाती मैं सब मॉल्स में हूँ, लेकिन ना मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आती। और फिर बच्चे भी छोटे हैं ना, शायद कुछ ये भी रीज़न है। तो यहाँ पे ये है कि ज़रा बच्चों को संभालना और चीज़ें करना भी आसान है। तो खैर वो जो प्लान बना के निकले थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ओ यहाँ पे हम इंटर हो रहे हैं काफ़ी। और क्योंकि ज़ारा जब हम निकले सो गई थी, इतना मिस किया ज़ारा को। ख़ास तौर पे जब गाड़ी पार्किंग के लिए लेके जाते हैं तो वो स्लाइड सी बनी हुई है, तो ज़ारा कहती है वाह मज़ा आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा उसको मिस किया जब हम इंटर हुए और जब हम अमाना मॉल से बाहर निकले हैं, आउट हुए उस टाइम पे, कि ज़ारा होती वो कितना खुश होती। और आज तो हम लोग जो बेसमेंट है वो मतलब मज़ीद नीचे वाले बेसमेंट में गए थे, तो डबल स्लाइड आई थी। तो बस ये है कि ज़ारा को बहुत मिस किया। लेकिन जब वहाँ पे रश देखा तो फिर थोड़ा-सा ये भी कहा कि चलो क्योंकि ना उसकी तबीयत ख़राब थी, तो यहाँ पे ज़ैद का मूड ऑफ था, कह रहा था मैंने ना प्ले एरिया में जाना है। तो उसके पापा कह रहे थे वो नेक्स्ट वीक जाएँगे। तो यहाँ पे फिर हमने, मेरा बहुत आज ना क्रेविटी हुई थी पिज़्ज़े की, लेकिन जैसे ये बी ने खाना अपना ऑर्डर किया था, हालांकि मेरा पिज़्ज़ा था जो कि मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैंने फिर खाना ही खा लिया था। और यहाँ पे फिर हम लोग जोन से वापस इसी के लिए निकल रहे हैं। और यहाँ पे मैं ज़ारा को फिर बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि बस निकलते निकलते लगे वो रेडी भी थी, लेकिन ना वो आज दिन भर से सोई नहीं थी और मेडिसिन भी ली हुई थी। तो क्योंकि जो बच्चा जिसको नींद आई हो ना वो कंफर्ट नहीं होता, भी बहुत तंग करता है। तो बस फिर आज बहुत बड़ा दिल किया उसके बगैर के। तो फिर क्या हुआ ये जैसे ही घर आए, बल्कि भी निकले ही हैं माना मॉल से, ज़ारा मैडम की कॉल आ गई, मम्मा मुझे छोड़ के कहाँ चली गई हो। तो फिर बहुत प्यार भी आया उस पर। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ उसका सीन भी। तो फिर खैर उसको हम लोग नीचे से ही बुला लिया था ज़ारा को।
फिर हम उसके लिए गए मार्केट दोबारा से, ताकि वो हैप्पी हैप्पी हो जाए। तो आज का इतना बिज़ी दिन था, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझसे नहीं हो रहा। मैं वॉइस ओवर पहले पेंडिंग करने लगी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज क्या, क्योंकि संडे स्पेशल व्लॉग है तो अभी मैं इसकी शॉर्ट वीडियोस भी डालूँगी लाजमी, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं। और बल्कि एक वीडियो से मिस हो गई है, वही मैं लगाती हूँ। वहाँ पे जो आजकल तुर्की की वो है, इस्तांबुल की, वो जो आइसक्रीम देते हैं गेम करके, वो बच्चों को बस नज़र आ गई, वो भी ली, तो वो भी लगाऊंगी मैं शॉर्ट में इंशाअल्लाह ताला। तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, उफ बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि मेरे बच्चे इस तरह के हैं ना कि वो कहेंगे मुझे भी तैयार लगे, बड़े हो गए हैं, अब वो खुद से तैयार हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे तैयार होना है। हाँ जी, ये वीडियो है वो, मैंने कहा ये भी लगा दूँ मैं, ये ज़बीब ले रहा है आइसक्रीम, क्योंकि हम इसके सामने ही बैठे थे जब हम खाना ऑर्डर किया। तो इसके बाद भी ज़ैद ने कहा जी मुझे भी ये चाहिए। तो अच्छा लगता है जब बच्चों की छोटी-छोटी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। तो मैं तो कोशिश करती हूँ अपने बच्चों की विशेज़ पूरी करूँ, उनको बताऊँ, क्योंकि ये चीज़ें अब ज़रूरी हैं बच्चों को सिखाना। तो काफ़ी वैसे अच्छा सीन था, मतलब बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। और फिर मैंने कहा बच्चों को मुझे अपनी आइसक्रीम टेस्ट करवाओ, अच्छी थी आइसक्रीम भी बहरहाल। तो ज़बीब पहले तो जी मैंने लेनी है, फिर करे क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? मैंने कहा अब क्या कर रहे हैं, बस ये तो फिर रोना था। और ये जौन से ज़ैद हसन साहब, इनको था जी हमें ये करना है, मैंने कहा चलें कर लें आप लोग। है ना मज़े की। तो ये बस ज़ारा आए हैं घर, तो रो रही थी, कहाँ छोड़ के चले गए, तो यूँ रेड हुआ था पूरा फेस रो रो के। तो बस फिर हमने ऐसे ही इसकी गाड़ी में बिठाया और ले गए, क्योंकि ज़ारा को पता नहीं बच्चे रोते भी नहीं अच्छे लगते, ख़ास तौर पे जो बेटी हैं, अल्लाह ताला बेटियों के नसीब अच्छे करे, ये हँसती खेलती अच्छी लगती हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत दे, क्योंकि आजकल वायरल है, गला ख़राब, फ़ीवर। तो बस ये है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें। तो यहाँ पे बस ज़ारा हैप्पी हो गई थी, उसके बाबा उसके लिए चीज़ लाए थे। तो बस बच्चे हैं, छोटी-छोटी बात पे खुश हो जाते हैं, माशाल्लाह समझदार है, बात समझ जाती है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, अल्लाह ताला किसी के औलाद की तकलीफ़ ना दिए, अल्लाह ताला ने दी हैं तो सेहत और सलामती वाले हों। अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।